हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो ड्यूटी में एक चैनलिंग मैसेज भी कहूँगी और साथ में ये भी बोलूँगी कि कल नाइट में 3-3:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी सोल, आपकी हायर सोल आपको टच करके गई हो और आपको उन्होंने किसी चीज़ के लिए अवेकन करना या किसी चीज़ का इंडिकेशन देने आई थी। हो सकता है कि अगर आप फेयर से ऑपरेट ना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि फेयर इस टाइम है नहीं। आप दोनों का कॉन्टैक्ट जोन भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो कोई एक वजह है, ठीक है। लेकिन वो किसी चीज़ के लिए अलर्ट करके गई है आपको उठाकर। हो सकता है अभी इंडिकेशन मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, वो आपकी सोल या तो मर्ज नहीं कहूँगी, उन्होंने अवेकन करने के लिए कोई चीज़ है जहाँ पे हमें जागृत होने की ज़रूरत है। अब वो समझ नहीं आया कि क्या है, क्योंकि देखो हर चीज़ को एक टाइम लगता है। आपके साथ कोई क्रिएशन हो रही है तो हर किसी के पीछे एक रीज़न होता है, जो एकदम से तो अचानक से समझ नहीं आता। तो अभी मैं समझी नहीं हूँ, जिस दिन समझ गई तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपकी हायर सोल आपके साथ कनेक्ट करके गई है और आपको ऐसा पुश हुआ कि किसी ने आपको उठाया है। अचानक से आप उठे हो और फियर नहीं था, फियर से ऑपरेट नहीं किया है। बाकी ये था कि हाँ, कुछ तो है जो आपको टच करके गया है, आपकी सोल, ठीक है। तो हो सकता है डीप में अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर है ना, अगर आपसे अभी इस टाइम वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है या जान के कुछ टाइम से डिटैचमेंट में चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने वो बताना चाह रहा है। एक्चुअली वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है कि वो किस वजह से आप तक नहीं आ पा रहा। तो हो सकता है वो एक ऐसा वुंड हो जो दोनों का ही हो, जो इनडायरेक्ट वे में आपसे बात करके क्लियर करके आपको बता सके। तो अभी वो बातें सरफेस नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी ही आपके सामने क्रिएशन हो जाएगी। इंडिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, बस वो बात खुलनी बाकी है। जब वो खुलेगी तो वो आपके सामने वो चीज़ों को शेयर करेंगे और हो सकता है उसी वन पे आपको काम करना पड़ेगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, जिसको वो बताएंगे, खुद बताएंगे अपने। यहाँ पे एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज ये आएगा कि आपका पार्टनर जो है ना, अगर उनकी हेल्थ इशू कह लो या किसी वजह से कोई होता है कि मानसिक तनाव, क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इस टाइम फाइनेंस भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई मदर इशू हो सकता है, फादर वोन्ट्स या फ्रेंड सर्कल, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम जरूर होगी जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और वो उनका कर्मा बैगेज है पास्ट का, जो भी लेट गो होने में टाइम लगा रहा है। और ऐसे कर्मा भी हो सकते हैं जो अभी तक फ्री नहीं हो पा रहे या वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं। होता है ना कि जैसे हम किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंडसेट कर रहे हैं, अपने इनर वर्क से भी चेंज करने की कोशिश, लेकिन वो भी वहाँ दिख नहीं रहा है कुछ। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी वो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में इशू बना हुआ हो। लेकिन आपके साथ वो ये सब जो भी हो रहा है, जो भी डिवाइन कर रहा है, ये डिवाइन गेम ही है। कर्मा रिलीज होगा, इसीलिए दोनों के बीच में कुछ ऐसा इशू जरूर है जो दोनों का है। तो ज़्यादातर मैं कहूँगी वो मदर वुंड्स को लेके आ रहा है, ठीक है जी। तो यूनिवर्स अभी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, आपको वो बार बार ट्रिगर करवा रहा है उसी पॉइंट पे कि समझो वो पॉइंट कहाँ पर है। वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे। एक फियर है। और थोड़े दिन पहले मुझे चैनलिंग मैसेज में भी दिखाया था कि मदर वुंड्स को लेके यहाँ पे क्रिएशन चल रही है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि मदर वुंड्स ही यहाँ पे इशू है, ठीक है। और ये वॉर्म से भी रिलेटेड है, चाइल्डहुड से भी रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंडिकेशन दे रही हैं। और आपके अगर हो सकता है कि आपकी सोल आपसे मर्ज करने भी आई हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यूनियन आपका 6 से 7 दिन के अंदर, मैंने बोला है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी काम हो रहा है। वर्क जल्दी शुरू कर दिया गया था इस बारी पोर्टल का। तो मुझे लगता है यहाँ पे सब पॉजिटिव ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी कुछ सोल है जो आपसे इंडिकेशन मैं कह रही, या तो हो सकता है कि कोई ऐसा मदर इशू से रिलेटेड जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, नहीं तो चाइल्डहुड वॉर्म क्लिनजिंग और मदर वुंड्स कोई ऐसा जो अभी नेगेटिव वे में काम कर रहा है। अब कहते हैं ना कि जैसे पितर दोष होता है, ऐसे मदर का भी वुंड्स होता है आपकी। अगर हो सकता है मदर को कोई हेल्थ इशू आ जाए अचानक से, या अभी 6 नंबर का जैसे मैंने बताया था कि उनके मदर को तो वुंड्स का इशू रहेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो इशू यहाँ पे हो सकता है। कहीं ना कहीं मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मदर को इशू, मदर की हेल्थ इशू, या मदर ने कोई ब्लैक मैजिक कराया था तो उनका कर्मा पे आउट करना। तो बहुत सारी चीज़ें वॉर्म क्लिनजिंग और चाइल्डहुड को लेके आ रहा है। और लेकिन आपका यूनियन नियर बाई है, उसके रिगार्डिंग आपसे ज़रूर बात की जाएगी आपके पार्टनर। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको मैरिज का प्रपोजल दे दें इस बार। तो मैरिज के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। कहते हैं ना कि
बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, पैसों को लेके भी क्लिनजिंग हो रही है, और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, कॉल मैसेज करके अपनी बात शेयर करके अपनी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि डिवाइन इंडिकेशन आ चुका है कि यहाँ पे बहुत बड़े मेजर यूनियन होंगे। ठीक है जी, हफ्ता लगा लो, ये इसी मंथ में तो होंगे, लेकिन हफ्ता 10 दिन लगा के चलो कि आपका यहाँ पे कॉल मैसेज और कमिटमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल तो मुझे यही जो एनर्जी अपडेट मिली है, लेकिन आपकी सोल आपकी क्रेविंग कर रही है मिलने के लिए, और आपको अवेकन करने का इंडिकेशन जरूर आ रहा है, कुछ तो वो आपको इंडिकेशन देना चाहती है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम चाहिए। ठीक है, और एसेंशन पीरियड भी चल सकता है, क्योंकि एसेंशन, वॉर्म क्लिनजिंग, चाइल्डहुड सरफेस होना, ये चीज़ें आपकी यूनियन को ही दिखा रही है। ठीक है जी, तो मदर वुंड्स को भी दिखा रही है, साथ में आपका वॉर्म क्लिनजिंग और ये चाइल्डहुड इशू को रिलीज करने का भी बता रहे हैं। तो अब अगर जिनके पास चाइल्डहुड से रिलेटेड मटीरियल है वो जरूर करके इसको लेट गो करें, क्योंकि यहाँ पे इशू कोई फंसा हुआ है मदर वुंड्स को लेके। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी मदर को भी आपकी डीएम की हो सकती है डिस्टॉर्टेड हो, जो नहीं क्लींस हो रहा है, वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा हो, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की। हो सकता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कॉर्ड कट करने की जरूरत पड़ जाए, तभी ये जो पोर्टल में अभी मैंने 2-3 दिन का, आज 11, 12 और 13 का कल तक का पोर्टल है, कल आपकी क्लिनजिंग की जाएगी। जिन्होंने भी बुकिंग कराई है कल उनकी कॉर्ड कटिंग की जाएगी मॉर्निंग में। तो हो सकता है कि यही बैगेज मदर वुंड्स का जो कार्मिक कॉर्ड कट करनी, इसमें मदर के साथ अपने पार्टनर का मदर वुंड्स को क्लियर करवाइए। ठीक है, ब्लैक मैजिक के साथ भी अगर आपकी मदर इन लॉ जो आपकी डीएम की मदर है या आपकी खुद की मदर भी ब्लैक मैजिक का ज़्यादा ही काम करवाती हैं, तो आप उनके साथ कॉर्ड कट कीजिए, क्योंकि ये ब्लॉकेज है इस टाइम, और इन्हीं को डेविल फायदा उठाएंगे। तो वो आपके अंदर वो लीक कर सकते हैं, आपके जो आपका, मैं कहता है ना कि अपनी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, आपका इनर वर्क लीक कर सकते हैं। तो यही टाइम है 14 का, कल का डेविल अटैक होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसी वजह से यहाँ पे पोर्टल बना, ये छोटा सा जो आपको बनाया गया कॉर्ड कटिंग का, इसीलिए बनाया गया, इसीलिए इसकी जो होगी मॉर्निंग में इसकी कॉर्ड कट कर दी जाएगी। जिनके भी आए हुए हैं, जिन्होंने भी लिया है, उनकी कॉर्ड कट की जाएगी सुबह। ठीक है, तो जिन्होंने अभी भी बुकिंग करानी वो जल्दी से बुकिंग करा लो, ताकि ये टाइम आपका निकले ना, और इसके बेनिफिट आपको पता है, मिरेकल एकदम से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हफ्ता के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आपके यूनियन के साइन भी आ सकते हैं, यूनियन भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मेन ब्लॉकेज ही कट जाए तो पता नहीं क्या मेरिकल हो जाए, वो तो डिवाइन के हाथ में है, लेकिन हाँ यहाँ मेरिकल होने के चांसेस हैं। ठीक है जी, चलो अब तक की थी करंट एनर्जी, और फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।